वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉस्ट बेस्ड ऑन कंट्रोल। कि कंट्रोल के बेसिस पर जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली मीनिंग कंट्रोलेबल कॉस्ट है फर्स्ट पॉइंट दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और रेगुलेटेड बाय अ मैनेजर एट अ गिवन लेवल। किसी एक लेवल पर उसे रेगुलेट किया जा सकता है मैनेजर की तरफ से। लाइक एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। लाइक एक प्रोडक्शन के मैनेजर ने ऑर्डर दिया है किसी भी रॉ मटेरियल का किसी चीज के, तो उसकी जो कॉस्ट है उस पर वो अपना कंट्रोल रख सकता है बेसिकली। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी कॉस्ट किसी एक पर्सन के द्वारा रेगुलेट की जा रही है, चेक की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है और इन्फ्लुएंस की जा रही है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। लाइक जब वो मैनेजर है जो रॉ मटेरियल को परचेज कर रहा है, तो उसके टाइम पर वो उसकी जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस कर सकता है बेसिकली, कंट्रोल कर सकता है बेसिकली। जो भी वेजेस दिए जा रहे हैं, मान लीजिए लेबरर्स ने ओवर टाइम काम किया है, उस चीज पर अगर हमें देखना होगा कि उन्होंने सच में ओवर टाइम काम किया भी है या फिर वो आइडल और फ्री बैठ कर ही चले गए हैं, तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है लाइक एज सच मैनेजर है जो, वो अगर अप्रूव कर देता है कि हाँ जी इन लेबरर्स ने काम किया है, तो उन्हें ओवर टाइम दिया जा सकता है। मतलब हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं उस कॉस्ट को बेसिकली। और अगर वो उन्हें डिनाई कर देता है तो नहीं पे करना, तो वो नहीं पे होगी बेसिकली। ऑफिस में अगर स्टेशनरी यूज हो रही है, ठीक है जी, अगर एडमिन मैनेजर उसको कंट्रोल करता रहे कि जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही सप्लाई करे, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज भी कम होगी और कंट्रोल में रहेगा। और एज सच अगर मैं आपको एक रेस्टोरेंट के एग्जांपल से समझाऊं, तो उसमें जो मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वेजिटेबल्स आ रही हैं उस रेस्टोरेंट में बनने के लिए, जिनसे वो आइटम्स को डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर्स के लिए बनाएंगे, उन पर कंट्रोल कर सकता है ताकि वेस्टेज जो है उसे रिड्यूस कर सके। ठीक है जी, मतलब जितनी भी कॉस्ट है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है बेसिकली एक पर्सन के द्वारा एक टाइम पीरियड में फिक्स, उसे कहते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है जी। सेकेंड वन इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ये तो नेम से ही पता लग रहा है कि जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसे एक पर्सन के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता इन दी शॉर्ट पीरियड, जिसे एक पर्सन के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, उसे हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बेसिकली। सो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, लाइक अगर किसी भी मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो लगेगी ही लगेगी। लाइक जो फिक्स्ड होती हैं चीजें उन्हें कहते हैं अनकंट्रोलेबल, जो फिक्स्ड होनी ही होनी है। लाइक जो फैक्ट्री का रेंट है, जो टॉप मैनेजर ने डिसाइड किया होता है, तो वो तो पे करना ही पड़ेगा। उसमें जो मैनेजर है हमारा, मान लीजिए जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड ही है, तो वो उसे पे करना ही पड़ेगा। लाइक नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, जो अभी बताया मैंने आपको कि अगर किसी भी डेप्रिसिएशन की जो अकाउंटिंग की जो पॉलिसी है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है मशीनरी पे ईयरली बेसिस पर, लाइक वो किसी भी मेथड से हो सकती है, SLM, WDV, तो उसके रिगार्डिंग वो चार्ज होगी ही होगी। नेक्स्ट वन है सैलरी ऑफ CEOs। अगर CEOs को कोई सैलरी मिल रही है, तो वो कोई किसी भी डिपार्टमेंटल मैनेजर के हाथ में नहीं है कि उनको कितनी सैलरी देनी है, उनके काम को अप्रूव करना है, डिनाई करना है बेसिकली। सो ये क्या होती है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कि किसी मैनेजर के बेसिस पर, इन्फ्लुएंस पर, रेगुलेशंस पर जब कोई काम होता है, तो उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाता है। जब वो नहीं होता, कोई फिक्स्ड रहता है, कंपनी के अदर रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज के बेसिस पर होता है, तो वो होती है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बेसिकली। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।